हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ लर्न। आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। बच्चों को सबसे डर लगता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लेकिन ये सबसे आसान चैप्टर है। आपको इसमें मार्क्स मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। बिल्कुल घबराने का नहीं है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। आपका ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो चैप्टर है वो हो जाएगा एकदम इजी। बात को ज्यादा नहीं करके करते हम एक्सरसाइज का शुरुआत। पहला सम है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। आप देख रहे हो ये क्या है, सारे जो नंबर आपका गिवन है ये है फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह का 1/8, 5/4, 3/40, 2/7 इस तरह से कोई नंबर ये इस डंडे के ऊपर है और कुछ नीचे है, यानी कि इसको ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो आपको मालूम है, और ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। तो इनको आपको परसेंट में लिखना है। परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी देख लेते हैं। फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में करना और परसेंट को फ्रैक्शन में करना। इसका सॉल्यूशन है बच्चों, जब आप फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में करते हैं तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन क्या हो जाता है, परसेंट में बन जाता है। तो यहाँ पर 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट का साइन भी लगाना जरूरी है। ये जो है इस तरह का साइन को परसेंट का साइन कहते हैं। अब आपको इसको सॉल्व भी करना है। देखो 4 से मैं हर वीडियो में बताता हूँ 100/4, ये आप याद करके रखो। 4 से 100 क्या होता है, 25 टाइम्स होता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 होता है। ये जान के रखने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 100 बनता है, इसलिए 25 होगा। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है, इसलिए 4 से जब कट करते हैं तो 4 2 = 8 और 4 25 = 100। इस तरह से आप इजीली कट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बनता है, ऊपर में 1 है, ऊपर में 25 है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 25, और नीचे में क्या है, नीचे में ओनली 2 है, इसलिए नीचे 2 लिखना है और परसेंट का साइन बराबर आते रहेगा। अब 25/2 को आप डिवाइड कर सकते हैं। सो 25/2 को डिवाइड इस तरह से किया जाता है, 2 1 = 2, फिर 5 को नीचे लाएंगे, 2 2 = 4, माइनस करने से 1। अब इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो डेसिमल में लाने के लिए पॉइंट, फिर 0, 5 2 = 10। सो 12.5%। और कोई ऐसा भी कर सकता है 12 and 1/2। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई करे तो 12 and 1/2% और 12.5%। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में टर्मिनेट हो रहा है, तो इसमें आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो 1/8 जो फ्रैक्शनल नंबर था, इसका परसेंट में क्या हो गया, 12.5%। अगर आप ये समझ गए हैं तो बी, सी और डी खुद से भी कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई करो और फिर हमारा सॉल्यूशन से आप टैली करो। चलो, आपने कर लिया होगा। अब बी का देखते हैं। 5/4 गिवन फ्रैक्शन है 5/4। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा परसेंट। 100 को 4 से डिवाइड करना काफी आसान है। 4 1 = 4
और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है। तो 5 इंटू 25, देखियो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए क्या होगा 5 इंटू 25%। डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 1 है, तो डिनोमिनेटर अगर 1 है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 125%। दिस इज द आंसर, करेक्ट। सी, ये भी सेम करना है। 3/40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो फ्रैक्शन से बन गया परसेंट। 4 को जानते हैं, 4 10 जा 40 और 4 25 जा, सो ऊपर में बन गया 3 इंटू 25 और नीचे में 10%। अब क्या है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने से बनता है 75/10%। अब 75/10 डिवाइड करने से भी जो बनेगा, अगर आप डायरेक्ट आप डेसिमल करना चाहते हैं 75/10, 75/10 अगर एक जीरो यहाँ से हटता है, डिनोमिनेटर से एक जीरो हटता है तो डेसिमल इस जगह बैठता है। देखो ये काफी आसान है, ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपका मैथ्स बहुत क्विक बन सकता है। 75/10, 75 में डेसिमल कहाँ है, अगर कहीं डेसिमल नहीं है इसका मतलब है लास्ट में डेसिमल है, इसका मतलब लास्ट में डेसिमल है। और डिनोमिनेटर से जब एक जीरो हटेगा, ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, एक जंप करके लेफ्ट साइड को आ जाएगा। सो 75/10 आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो 7.5%। अगर आप अभी तक ये नहीं समझे हैं, देखो 75 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं, 7 10 जा 70, माइनस करने से 5 आता है। आपको क्या बैठाना है, पॉइंट बैठाना है और यहां 0, 10 5 जा 50। अगर डिवाइड करते हो तो भी 7.5 ही आता है, और डायरेक्ट आप अगर करते हो इस तरह से 75/10, 1 0 यहां से गायब करते हैं और डेसिमल लास्ट से एक डिजिट लेफ्ट को, बाएं को बैठता है, यानी कि 75/10 7.5 बनता है। नंबर डी, टू बाई 7 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और ये बन जाएगा परसेंट। यहाँ परसेंट साइन देना मत भूलो, क्योंकि 2/7 को 2/7 इंटू 100 आप लिख नहीं सकते हो। कब लिख सकते हो, जब यहाँ पर परसेंट का साइन देते हो, तब आप मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हो। तो अब देखो 100 है, 2 है और नीचे है 7, तो ये 7 के टेबल में 100 नहीं आता है और 2 के भी टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसका मतलब है हमें क्या करना है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 100 200 और नीचे में 7 है, तो 200/7%, यही हमारा आंसर है। लेकिन 200/7 ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको डिवाइड करना जरूरी है। 7 से 200 को डिवाइड करना है, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4।
तो ये 7 से अगर डिवाइड करेंगे ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कि कभी आपका लास्ट में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसलिए इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 28 एंड 4 ऊपर चला जाएगा और डिवाइसर क्या रहता है, ये नीचे आ जाता है। 28 एंड 4/7% ये आपका आंसर बन जाता है। उम्मीद है फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में किस तरह चेंज किया जाता है आपको अच्छी तरह समझ में आया। लेकिन हाँ, इसको जो सिंप्लीफाई करने का तरीका है उसका आपका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 नंबर है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस है। डेसिमल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें कुछ होल नंबर रहते हैं और कुछ फ्रैक्शनल नंबर रहते हैं। 2.1 कैसे बनता है, 2.1 आप जानते हैं, जब इसको डेसिमल नंबर सीखे थे तो 2 क्या है, 2 होल नंबर है और 0.1 जो है ये 1/10 पार्ट है, इसीलिए इसे डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। 0.02 में भी 0 है आपका होल नंबर, मतलब कि होल नंबर है ही नहीं, और ये जो है 2/100 इसको कहते हैं 0.02। अब इसे हमें करना है परसेंट में। तो परसेंट में हमने जब नंबर 1 को किया था, किसको कैसे परसेंट किया था, फ्रैक्शनल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया और वो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी हम पहले क्या कर सकते हैं, 0.65 है तो 0.65 को 65 और नीचे में क्या होगा, एक पॉइंट जब हट जाएगा तो 2 0 बैठ जाएगा। ये आपको मालूम है। 0.65 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट्स होते हैं उतने 0 नीचे लगते हैं। नीचे 1 तो है ही, 65/1 तो है ही, लेकिन अगर डेसिमल हटता है, कितने डेसिमल हटा, 1 2 डेसिमल हटा, क्योंकि ये हटने का मतलब है ये यहां से यहां आ गया। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन लगाओ। 100 से 100 कट हो जाता है, हमारा मिल गया 65%। सेकेंड देखो, जस्ट 2.1 है तो 2.1 डेसिमल कहाँ है, राइट साइड से देखो, एक के बाद है, एक के बाद है, इसलिए नीचे एक के बाद 1 0 बैठने वाला है। तो 2.1 कैसे बन जाएगा, 21/10। 2.1 का डेसिमल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बन गया 21/10, और इसे हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा परसेंटेज। परसेंट और परसेंटेज एक ही बात है। सो 10 से 100 जब कट होता है, 1 0 कटता है, 1 0 से 1 0 कट गया, और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 210% आंसर। सी को देखते हैं, 0.02। तो सेम करेंगे, 0.02 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 02 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है, तो 2। और अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल हमारा राइट साइड को 2 डिजिट के बाद जाता है। 0 है एक डिजिट और 2 है दूसरा डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो हमें 1 के बाद 2 0 डिनोमिनेटर में बैठाना पड़ेगा। 2/100 बन गया इसका फ्रैक्शनल नंबर, और इसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारा परसेंट। 100 से 100 कैंसिल हो रहा है और हमारा ये बन गया 2%। है ना बहुत आसान। चलो ये लास्ट वाला है, देख लेते हैं डी। इसको भी अब तो समझ गए हैं। 1235 डेसिमल क्या कर रहा है, राइट से 2 डिजिट के बाद है, राइट से 2 डिजिट के बाद है, तो ये डेसिमल गायब हो रहा है यहाँ पर। तो 1 के बाद 2 डिजिट के बाद है तो हम 2 जीरो लगाएंगे और इसको हमें करना है परसेंट में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लगाएंगे परसेंटेज का साइन। 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, हमारा आंसर 1235%। तो फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल करीब करीब सेम था। वहां भी 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आया, यहाँ भी परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें डेसिमल फ्रैक्शन है इसलिए पहले इसको कन्वर्ट किया आपने फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल को, ये आपने सीखा। और परसेंट करने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मालूम है। तो उम्मीद है नंबर 2 सवाल भी आप अच्छी तरह समझ गए। नंबर 4 देखते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से समझो। इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान लगाना जरूरी है। 15% ऑफ 250 आपको फाइंड करना है। 15% ऑफ 250, तो 15% का वैल्यू, 15% का मतलब क्या होता है आप अभी समझ चुके हो। जब 100 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी फ्रैक्शंस को, किसी भी फ्रैक्शन है, आप देखो 15 को अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 15/100, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट बन जाता है। तो अगर हमें 15% कहा जा रहा है, इसका मतलब है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 15/100। जस्ट रिवर्स है, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये परसेंट बन जाएगा, और अगर परसेंट दिया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बल्कि डिवाइड करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज का साइन चला जाएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट, जब परसेंटेज दिया है तो 100 से डिवाइड करने से फ्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंट बनता है, तो जरूरी परसेंट को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 15% को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 15% का मतलब है 15/100, और ऑफ का मतलब है, आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और यहां पर है 250। तो 15/100 मल्टीप्लाई में 250। अब आप कर सकते हैं, 0 से 0 कट होगा, 5 से 5 to the 15 और 5 3 the 15। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 75 बनेगा, और नीचे 2। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 75 3 to the 6, 7 to the 14, 1, डेसिमल बैठेगा 0 आएगा, 5 to the 10। आंसर बन गया 37.5। दिस इज योर आंसर। आंसर। बी को देखते हैं।
अगर आपने ए समझ गया तो बी भी आपके लिए समझना आसान होगा। अब 1% का मतलब आप जानते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले और 100 से डिवाइड करने से ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ऑफ 1 आवर, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 1 आवर आप लिख सकते हैं, 1 आवर का मतलब आप लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड कैसे होता है ये आपको जानना पड़ेगा। देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये तो सबको मालूम है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आवर क्या बन गया, सेकेंड में चेंज हो गया। यानी कि 1 आवर इक्वल टू 6 6 36 और 2 जीरो है तो 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड 1 आवर इक्वल टू बनता है। ये आपको जानना चाहिए। तो यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आपका 36 इंटू 1 36, और यहाँ पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए इसलिए ये आएगा 36 सेकेंड्स। सी 20% ऑफ रुपीज 2500। यहां पर रुपीज पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि रुपीज आप देखो ही मत। तो 20% का मतलब है 20/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और रुपीज 2500। यहां पर 2500 लिखो। हम बता रहे हैं रुपीज को कब लिखना है, 100 से 2500 कट हो जाएगा तो 2 जीरो चला जाएगा। 25 इंटू 20, 25 इंटू 2 50 बनेगा, और 1 जीरो है, 1 जीरो। तो 500 क्या बना, 20% ऑफ रुपीज 2500 बना 500 रुपीज। अगर आपके पास 2500 रुपीज रहेगा, मानो आपका पॉकेट मनी 2500 है, सो आप मेरे को 20% दोगे। हम मांग नहीं रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो 20% आप कितना दोगे, 20% ऑफ योर पॉकेट मनी। तो 20/100 इंटू 2500 करने से जो 500 निकलेगा वो क्या रुपये में ही तो निकलेगा, तो ये बन जाएगा रुपीज 500। तो यहां पर अगर यूनिट है तो यहां पर यूनिट देना जरूरी है। इस जगह पर यूनिट नहीं था इसलिए यूनिट नहीं था। यहां पर 1 आवर था, 1 आवर को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया था, इसलिए आंसर सेकेंड में ही आया था। यहां पर रुपी है, हमारा आंसर रुपी में बन रहा है। अब डी नंबर को देखो, क्या बताया है, 75% ऑफ 1 kg। तो 75% का मतलब है 75/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 kg कितना ग्राम होता है। आप अभी तक अगर मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो या तो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो नहीं याद किए हैं, अभी कर लो। तो ये ग्राम डेका हेक्टो किलो, 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम बनता है। 1000 ग्राम बनता है, क्योंकि ग्राम के बाद ऊपर में ग्राम के बाद डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम है, इसलिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg को हमने ग्राम में चेंज कर लिया, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, तो ऊपर में 75 इंटू 10 750 ग्राम आंसर। उम्मीद है
ये 4 नंबर आपको समझ में अच्छी तरह आया। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको मिला लेना आपके एग्जाम के पेपर से। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द होल क्वांटिटी। फाइंड द होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी का मतलब क्या है? इफ 5% ऑफ इट इज 600। अब 5% का मतलब आप समझ गए हो। 5% का मतलब है 100 अगर डिवाइड करेंगे उसमें से 5 पार्ट आपका 5% कहलाता है। तो अगर ये आपका होल क्वांटिटी है तो इसका अगर इसको आप 100 पार्ट में करेंगे तो 5/100 जो होगा ये आपका 5% है। आपको निकालना है ये 5/100, इस टोटल जो होल क्वांटिटी है इसका 5/100 है 600। इसका जो 5/100 पार्ट है इसको मानो कि 100 पार्ट किए, और उसका जो 5 पार्ट है वो 600 के इक्वल में है। तो ये होल क्वांटिटी जो है वो आपका निकालना है। होल क्वांटिटी का मतलब यही है, आपके पास होल क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है। पहले के सम में आपने किया 5% ऑफ ₹200, इस तरह का सवाल। यहां पर क्या था? 200 रुपीज होल क्वांटिटी था। यहां पर आपने 5% 5/100 इंटू 200 किया, आपको निकल गया 10 रुपीज। तो ये 5% ऑफ द होल क्वांटिटी। अब देखो 5% ऑफ द मनी इज ₹10। 5% ऑफ मनी इज ₹10। ये आपका आंसर निकला था पिछला सम में। तो इसका अभी क्या बोला है? 5 पर ये दिया हुआ है 5% ऑफ द मनी इज, ये जो आंसर निकला था पिछला सम में ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको ये आंसर निकालना है, ये आंसर निकालना है। तो इसको इक्वेशन के हिसाब से हम करेंगे। अब आपके पास ये 200 आंसर आने वाला है, लेकिन आपको मालूम नहीं है 200 आंसर आने वाला है। आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, दिस इज योर क्वेश्चन। 5% ऑफ द मनी इज 10 रुपीज। आपको होल क्वांटिटी निकालना है। सो आप क्या करेंगे? लेट द होल क्वांटिटी बी x। होल क्वांटिटी जो है x है, तो हमें क्या दिया है? 5% ऑफ द होल क्वांटिटी। 5% ऑफ द होल क्वांटिटी, 5% ऑफ द मनी। यहां पर द मनी क्या है? होल क्वांटिटी है। तो 5% ऑफ x इज, इसका मतलब है इक्वल टू कितना है? ₹10। तो 5% ऑफ x इज 10। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा अलजेब्रा का इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हम बता देंगे अभी। 5% का मतलब है 5/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 10। तो हमारा बन गया 5x नीचे में 100 इक्वल टू 10। इसको आप लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 100 डिवाइड में है, अगर राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है। यानी कि 10, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। फिर जब 5 के साथ x मल्टीप्लाई है, x इक्वल टू जो मल्टीप्लाई है
ये इधर इस तरफ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो 1000 में 5 डिवाइड हो जाएगा। 1000 by 5 अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 200 आ रहा है। 5 to the 10, 0 0 तो 200। हमें ये होल क्वांटिटी x रुपीस था तो हमारा बन गया ₹200। मोटा मोटी आपको आइडिया लगा होगा। अगर थोड़ा कसर छूट गया है, चलिए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 5% ऑफ ईच। ईच का मतलब है हमारा होल क्वांटिटी। 5% ऑफ ईच इज 600। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो 5% ऑफ ईच मतलब 5% ऑफ द होल क्वांटिटी इज 600। तो क्वेश्चन में दिया है 5% ऑफ होल क्वांटिटी का मतलब है x इक्वल टू 600। अब 5% का मतलब है 5/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 5 से अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे इसको लिखते हैं 5x/100 इक्वल टू 600। अभी हमने आपको बताया जब 100 डिवाइड में है राइट साइड को जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 5x को इधर छोड़ देंगे और 100 को हम राइट साइड को ले जाएंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 से साथ। ये मल्टीप्लाई बन गया। अब जब 5 के साथ x मल्टीप्लाई है तो 5 को अगर इधर ले जाएंगे तो x अलग हो जाएगा। x को अलग करना है क्योंकि हमें निकालना ही है तो होल क्वांटिटी, और होल क्वांटिटी क्या है, x है। हमें x निकालना है, इसलिए जितना भी इक्वेशन का नॉलेज लगाना है x को निकालने के लिए। तो 5 के साथ x मल्टीप्लाई है, इसलिए 5 इधर जाएगा तो 600 into 100 जो है वो तो वैसा ही रहेगा न्यूमरेटर में, लेकिन 5 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 से, और देखो 6 into 2 12 बनता है, और कितने जीरोस हैं, 1 2 3। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, न कि 600 into 20 करके आप टाइम वेस्ट करोगे। कैसे करोगे, 6 into 2 12, और कितने जीरोस हैं, 1 2 3 बैठाओगे। इसलिए माई होल क्वांटिटी इज 12,000। दिस इज द आंसर। आप लिखोगे द होल क्वांटिटी इज 12,000। अगर इसको समझ गए हैं, आप इसको देखते हुए दोनों सम्स को कीजिए, फिर आप वीडियो को देखो और देखो कि आपका आंसर सही आता है या नहीं। मैथ करने में मजा है, मैथ करने से फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ वीडियो मत देखो, कॉपी निकाल के रखो, पेन से खुद से ट्राई करो, फिर आप आंसर मिलाओ। चलो, उम्मीद है आप इसी तरह से अपना प्रैक्टिस जारी रखे हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, ये कॉमन है, ये हर जगह लिखना है। अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% ऑफ एक्स इज ₹1080। अब इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। 12% यानी कि 12/100 ऑफ एक्स, तो 12 में x मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1080। यहाँ इक्वेशन बन रहा है इसलिए हम रुपीस का साइन नहीं दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में आंसर में रुपीस लिखना है। अब जैसा कि बताया था पिछला सम में 12x इधर छूट जाएगा और 100 क्या हो जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमारा 1080 मल्टीप्लाई 100, अब 12 के साथ x मल्टीप्लाई है, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना है, इसलिए 12x में 12 से छुटकारा मिलना है। तो 12 से छुटकारा मिलने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे x के साथ क्या है, 12 मल्टीप्लाई है। अगर राइट साइड को लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई जो रहेगा वो डिवाइड बन जाएगा, इसलिए इसको x इक्वल टू 1080 इंटू 100 जो हमारा राइट साइड में पहले से था उसको लिखेंगे, और 12 जो इधर आ रहा है इसको हम डिवाइड में लिखेंगे। अब 12 का टेबल आपको अगर मालूम है तो 12 और 108, 12 और 108, 12 9 जा 108 होता है। सो 12 9 जा 108 और एक जीरो था, एक जीरो। तो आपका होल क्वांटिटी क्या बन गया, x इज द होल क्वांटिटी, सो होल क्वांटिटी 9 इंटू 1 9, और कितने जीरोस है, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 12% ऑफ इट इज रुपीज 1080, इसलिए यहाँ पर रुपीज का साइन को भी लगाना जरूरी है। मतलब आप समझते चलिए 12% ऑफ 9000 रुपीज क्या बनता है, 1080। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको किसी को 12% देना है, अगर 9000 का सेल होता है तो आपको टैक्स क्या देना है, 12%। तो 9000 का 12% कितना बनेगा, 1080। अगर 1080 देते हैं टैक्स तो आपका कितना सेल हुआ ये भी आप अभी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका सेल 9000 हुआ, तब तो टैक्स 12% क्या है, 1080 लगा। तो परसेंटेज को आप रियल लाइफ में थोड़ा अब सोचते चलो, जितना सोचोगे उतना आपके लिए मैथ्स इजी लगेगा। चलो सी को देखते हैं। 40% ऑफ द होल क्वांटिटी इज 500 किलोमीटर। तो बी की लेट द होल क्वांटिटी बी x किलोमीटर। तो 40% यानी कि फ्रैक्शन में आ गया 40/100 ऑफ द होल क्वांटिटी ऑफ द टोटल जर्नी। टोटल किलोमीटर कितना है, x किलोमीटर है, और वो क्या है हमारा 500 किलोमीटर के इक्वल है। सो 40/100 ऑफ द होल क्वांटिटी इज 500। अब तो आप जानते हैं किस तरह से करना है। 40x डिवाइड में 100 है, 100 से पहले छुटकारा पाना है तो 100 को इधर भेज देते हैं। 500 इंटू 100। अब 40 इंटू x है, x को अलग करने के लिए 40 को अलग करना है, तो x इधर रह गया और 40 मल्टीप्लाई में है, इसलिए इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 500 इंटू 100/40। अब 10 से इसका 10 काटते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 4 से 100 का डिवाइड हमें मालूम है। 4 25 था, तो 25 से इस तरह से कट कर देंगे, तो हमारा होल क्वांटिटी जो x था वो 50 इंटू 25 इतना किलोमीटर बनेगा। 25 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख लो 5 5 जा 25, हैंड कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर एक जीरो है, एक जीरो यहां डाल दिया, तो होल क्वांटिटी हमारा बन गया 1250 किलोमीटर। तो एक बात आपने समझ गया कि अगर होल क्वांटिटी निकालने के लिए देगा, ये जो आंसर आएगा आपका हमेशा जो गिवन है उससे ज्यादा आने वाला है। आप अगर देखोगे आंसर में कम आ गया तो आप सोचना कुछ तो गड़बड़ हो गया है आपके
सम्स के प्रोसेस में। ये भी एक टिप्स है, आप देखो ये दिया था होल क्वांटिटी का 1080 है, तो होल क्वांटिटी जो बड़ा है उसका पोर्शन आपका दिया हुआ है इतना, तो होल क्वांटिटी जरूर ही आपका गिवन जो नंबर है उससे बड़ा होने वाला है। सो यहाँ भी देख रहे हैं 9000 इज ग्रेटर देन 1080, यहाँ भी देख रहे हैं 12000 इज ग्रेटर देन 600। इस तरह से भी आप अपना सम्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं, समझने के लिए क्या हमने मैथ्स को सही डायरेक्शन में कर पा रहे हैं। चलिए इसका 2-3 सम्स और है उसको भी करते हैं, क्योंकि दिस नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। 2 सवाल और भी है। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। अब आपको समझ में आ गया है, हम होल क्वांटिटी को x लेंगे तो ये हमारा बनने वाला है 70/100, फ्रैक्शन में बन गया। और ऑफ द होल क्वांटिटी ऑफ x इज का मतलब है दिया हुआ इज इक्वल टू 14 मिनट्स। 14 मिनट्स। तो अब हमें इक्वेशन करना है 70x इक्वल टू 14 इंटू 100, इधर जाएगा 100। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, अब 70 को हम नीचे लेके आएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में लेके आएंगे 14 इंटू 100 पहले से था, और 70 को हमने लेके आया राइट साइड को। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 7 2 14 2। सो x जो हमारा होल क्वांटिटी था 2 इंटू 10 20, और ये मिनट्स में है इसलिए 20 मिनट्स। हम समझ रहे हैं 70% ऑफ 20 मिनट्स इज 14 मिनट्स। इसका मतलब समझ गए कि भाई मेरा वीडियो 20 मिनट्स का था और मैंने 14 मिनट्स देखा, उसके बाद मेरे को दूसरा काम करना था, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। तो आपने कितना परसेंट देखा? आप फुल वीडियो का 70% देखा, 30% अभी देखना बाकी है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे परसेंटेज को भी समझते जा रहे हैं, फ्रैक्शन को भी समझते जा रहे हैं कि किस तरह से हम मैथ बनाते हैं और मैथ करते क्यों है भाई। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, और रेस्ट जो सम्स है इस एक्सरसाइज के हम दूसरे वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो ये क्या दिया है, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। कुछ लिक्विड का बात होगा, तो 8% ऑफ द होल क्वांटिटी, तो 8% का मतलब है फ्रैक्शन में 8/100। कुछ होगा x लीटर्स होगा, तो x यहां लिखते हैं इक्वल टू 40 लीटर्स। तो इसका मतलब है 8x इक्वल टू 40, डिवाइड में 100 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 100। अब 8 के साथ x मल्टीप्लाई है, तो 8 अगर राइट साइड पे जाएगा बन गया 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। 8 40 को इजीली डिवाइड करता है, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 45। सो हमारा होल क्वांटिटी जो था, x इज माई होल क्वांटिटी x बन गया 5 इंटू 100 500, और ये लीटर में था इसलिए मेरा होल क्वांटिटी 500 लीटर्स है। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया है, आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। शेयर एंड केयर बच्चों, यही तो हमारा लाइफ का मोटो होना चाहिए। देखते रहिए मैथलैंड चैनल, और प्लीज एक लाइक देना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।